की राधा है धारा प्रेम की राधा है धारा प्रेम की राधा है धारा प्रेम की जो इस ब्रज के अंदर बहती है और इस दिल के अंदर भी एक मंदिर है। इस मंदिर में राधिका रहती है। रुक्मणी मैया और बड़ा बिरादरी एकदम काली माता बन जाती है। अब वो क्या करती है पता, एक कटोरा लेती है और उसमें खौलता हुआ दूध भर लेती है। साहब पहुंचती कहाँ पर है, जहाँ पर राधा मैया थी, और जाकर के कहती है राधा ये तुम्हारे कन्हैया ने दूध भेजा, इसको शीघ्र ही पी लीजिए। तो सुनिए कि बोधि वियोगिनी श्याम की बोधि वियोगिनी श्याम की इस आस में ही जी गई और गर्म दूध रुक्मणी ने दिया, उस दूध को राधा पी गई। वो दूध पिया, रुक्मणी मैया थोड़ी दूर चली जाती है, लौट कर देखती क्या होता है कि रुक्मणी ने देखा पलट के तो जान के लाल पड़ गए। रुक्मणी ने देखा पलट के तो जान के लाल पड़ गए और गर्म दूध राधा ने पिया, इधर कन्हैया के छाले पड़ गए। बात अच्छी लगी तो ताली बजाओ एक बार अगर बात अच्छी लगी। अब सुनिए ये भजन ऐसा भजन जो 20 तक गिनतियों से लिखा गया है। गिनती आती है भाई तुम लोगों को? गिनती आती है? इधर से सब सतुआ वाले बैठे हैं, सब सतुआ वाले हैं। गिनती आती है तुम लोगों को? इधर पीछे भाई, इधर आड़ी वाड़ी वाले बैठे हैं। तो सुनिए गिनतियों में भाई साहब सबसे पहले क्या आता है? गिनतियों में सबसे पहले क्या आता है? बन। भैया कह रहे हैं बन। देखिए हिंदुस्तान में रह के केवल हिंदी, कन्हैया आज अंग्रेजी बोलेंगे, हम सब हिंदी। सबसे पहले क्या आता है? एक ताली बजाओ भाई के लिए। भाई जैसे ही रुक्मणी मैया ने कहा, आज कन्हैया ने कहा तू गिनती गिन और मैं अपने हाल चाल बता रहा हूँ कैसे। रुक्मणी ने कहा बन, यानी एक एक एक। कन्हैया कहने लगे सुन, एक मेरे गाँव भैया। भाई कितने हैं? जो कुछ लिखा है सच लिखा है। सुनना इस भजन को, शायद पहले सुना हो ना सुना हो मुझे नहीं पता। एक मेरो दाऊ भैया। इसके बाद गिनती कितनी आई बहन जी? बहन जी कह रहे हम तो सतुआ वाले पड़े खचड़ी खा रहे हैं। बेटा गिनती कितनी आई? पैर समेटो, पैर मैया को नहीं दिखाते हैं। कितनी गिनती आई? गिनती कितनी आई? दुई। हाँ दुई गिनती आई भाई। एक मेरो दाऊ भैया। जब दो कहा तो सुनो क्या कहा? अरे मेरी दोए दोए मैया। कितनी माँ है? कितनी है माँ? नाम क्या है उनके? क्या नाम है बहन? देवकी और यशोदा। कहा कि दो दो मेरी मैया। दो के बाद गिनती कितनी आई? तीन नेत्र वालों भोलेनाथ है। बिल्कुल सच लिखा है भजन। सुनिए और अच्छा लगे तो ताली बजाओ। मैं नहीं कहूंगा ताली के लिए, क्योंकि मेरा विश्वास है आप लोग खुद ताली बजाओगे इस भजन में। सुनिए एक मेरे दाऊ भैया, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? अरे गलत बात। अरे बहन जी अगर जा रहे हैं तो यहाँ से कुछ आशीर्वाद लेती जाओ और ये गाने बजाने का सामान भी लेती जाओ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ तीन के बाद गिनती कितनी आई भाई? कितनी? गिनती पाँच में चार आई। सुनिए जब गिनती चार आई तो कन्हैया ने क्या कहा? चार मुक्को वाले चोरी बनने में लगे, वाले चोरी बनने में लगे। तो सच्चे दरबार की चार मुख वाले चोर कौन है?
चार मुख वाले चोर मन में लगे ब्रह्मा जी। जब भगवान कन्हैया की टंडक वन में शादी हुई थी तो इन्होंने इनकी गैया चुरा ली थी भगवान कन्हैया की ब्रह्मा जी ने। तब इन्होंने एक शीश काट दिया, तब से 3 शीश बने। गिनती कितनी आई 4 के बाद में? और चार मुख वाले चोर मन में लगे, तो सच्चे दरबार की कि 4 मुख वाले चोर मन में लगे और 5-5 पांडव मेरे साथ में चले। 5 पांडव थे ना। 5 के बाद में गिनती कितनी आई? कितनी आई? हाँ, अब तुम लोग आंगनवाड़ी से आगे बढ़ गए, कक्षा 1 में आ गए। तो सच्चे दरबार की गिनती 6 आई। क्या कहा? और छठी पूज मारी प्राण भगवान कन्हैया ने किसको मारा? पूतना का वध किया था अपनी छठी के दिन पे। कल कृष्ण कन्हैया लाल की भजन अच्छा लग रहा तो तालियां बजाओ एक बार, वरना झांकी लगवा दो। हाँ, क्योंकि सुनने वाले जब बैठे तो सुनाना अच्छा लगता है। 6 के बाद गिनती कितनी आई? अम्मा गिनती कितनी आई? विश्वास मानना, दरबार में घूंघट वालों से चश्मा वालों से बहुत डर लगता है, कब सो जाए पता नहीं। कब अंदर अंदर जगराता हो जाए। कहो सच्चे दरबार की गिनती कितनी आई? और छठी पूज मारी प्राण छठी पूज मारी प्राण मेरी बांसुरी बजे। सच्चे दरबार की कि छठ पूज मारी प्राण पूतना तजे और 7 सुरों से मेरी बांसुरी बजे। भगवान कन्हैया ने कहा कि 7 सुरों से मेरी बांसुरी बजती है। 7 के बाद गिनती कितनी आई? भगवान कन्हैया कितने नंबर पे अपने भाई बहनों में? कितने नंबर पे हैं? 15 पे। 15 नंबर पे। पंडित जी महाराज समझ लो, हम फिर कह देंगे, फिर कहोगे शिवम भैया गलत बात है। कितने नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। सुनिए क्या कहा? और 8वां मैं हूँ छैया 8वां मैं हूँ सिंगर रिंकी जी, यदि मेरी आवाज सुन रही हो तो दरबार में आ जाए। ये बालाजी महाराज तो भैया रिकॉर्डिंग भेजने बालाजी महाराज के लिए। पहले बालाजी का बालू। हाँ जी, कोई बात नहीं, रिंकी जी बाद में आए। गिनती कितनी आई 8 के बाद में? 9 प्रकार की भक्ति से बने, 9 प्रकार की भक्ति से बने। हमारा ये जो शरीर बना है 9 प्रकार की भक्ति से बना है। 9 के बाद गिनती कितनी आई? अरे 10 दिशा के हमने कि 9 प्रकार की हम भक्ति से बने और 10 दिशाओं के हमने राक्षस बने। दिशाएं कितनी है बुआ? बुआ कह रही हम है ना, पता है तुमने पैसा है, तुम बताओ कितनी की दिशाएं भैया? लोग कहते हैं 4। देखिए 4 दिशाएं, 4 उनके कोने और ऊपर और धरती जिस पे बैठे हैं। 10 दिशाएं। भगवान कन्हैया ने 10 दिशाओं के राक्षस को भगा दिया था मार के। और 10 दिशा के हमने राक्षस भगाए। 10 के बाद गिनती। जब हम गेंद बल्ला खेलते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं एक तरफ? क्या बात है भाई, एकदम हानि सिंह जैसे बैठे हैं पीछे। कितनी गिनती है? 11। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और गेंद बल्ला खेले हम 11 जने, ये माता है बहने और अम्मा क्या गाती पता? और काली तय पे खेलन आयो मेरे छोटो सो पंछिया, काली तय पे खेलन आयो मेरे छोटो सो पंछिया, के बाद गिनती कितनी आई? और गेंद बल्ला खेले हम 11 जने, गेंद बल्ला खेले हम 12 जने,
सुदर्शन में खाने वाली। तो सच्चे दरबार की भगवान विष्णु जी का जो सुदर्शन चक्र है उसमें कितने खाने हैं? 12 खाने बने हुए हैं। जो कुछ लिखा है एकदम सच लिखा है। 12 के बाद गिनती कितनी आई? और 13 दिन की उम्र मार सट्टा सुलती हो, 13 दिन की उम्र मार सट्टा सुलती हो। जब भगवान कन्हैया की 13 दिन की उम्र हुई थी तो सट्टासुर नामक एक राक्षस को मार दिया था। 13 के बाद गिनती कितनी आई? और 14 बरस वास मथुरा में कियो, कि 13 दिन की उम्र मार सट्टासुर दियो और 14 बरस वास मथुरा में कियो, कि 14 बरस वास मथुरा में कियो। 14 के बाद गिनती कितनी आई? और 15 दिन को कृष्ण पक्ष, करो सच्चे दरबार की 15 के बाद गिनती कितनी आई? और 16 कला से अवतार जब लियो, 16 कला से अवतार जब लियो। भगवान कन्हैया ने 16 कलाओं से अवतार लिया था। 16 के बाद गिनती कितनी आई? और हुई मेहरबानी हम पे बाबा नंद की, हुई मेहरबानी हम पे बाबा नंद की, शतवार बगी पतंगरा से जरासंध को जानते हो? YouTube पे सर्च करना, गूगल पे जरासंध वाला किस्सा, जो कि मकड़ी वाला किस्सा होता है, अपने आप समझ जाओगे कि भगवान कन्हैया का और उनका कैसे युद्ध हुआ था। 17 के बाद गिनती कितनी आई? 18 के बाद, 19 के बाद। आइए तीनों को एक साथ में लेते हैं, ये भजन पूरा करते हैं एक बार का। तो सच्चे दरबार की भजन अच्छा लग रहा तो एक बार तालियां बजा दो भाई मिलकर। और आज जिस किसी भाई बहन को यदि हमारे भजन सुनने हैं तो हमारा YouTube चैनल आप लोग सर्च कर सकते हैं, सिंगर शिवम शावरिया ऑफिशियल की ओर से, और इंस्टाग्राम आईडी हमारी सिंगर शिवम शावरिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद बता देना है ना। तो सच्चे दरबार की आई 18 गिनती आई तो क्या कहने लगे? अरे 18 दिन लड़े लड़ैया, 18 दिन लड़े लड़ैया,